व्यासपीठ पर विराजमान है और सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि सामने बैठे हुए हैं। ये 88,000 ऋषि मुनियों का चलता फिरता विश्वविद्यालय है। आपने इतनी कथाएं सुनी, हर एक कथा सूत जी सुनाते हैं और सौनकादिक ऋषि सुनते हैं। तो 88,000 ऋषियों के महाराज ये जो चलता हुआ विश्वविद्यालय है, इसके कुलपति हैं महाराज सौनक जी। और सौनक जी के बारे में क्या लिखा है? बोले सौनको कथा अमृत रसास्वाद कुशलः। सौनक जी महाराज क्या हैं? बोले श्री सौनक जी महाराज कथा सुनने की योग्यता रखते हैं। अब आप सोचोगे कि कथा सुनने में कौन सी योग्यता चाहिए महाराज? कोई पढ़ा लिखा हो नहीं हो, कहीं स्कूल कॉलेज गया हो नहीं गया हो, कोई बहुत बड़ा अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा हो, कहीं कोई चोर हो डाकू हो शराबी चाहे जो हो, अरे कथा सुनने में क्या योग्यता चाहिए? तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है, आप सुनिए मंगलाचरण के बाद कि सौनक जी महाराज कथा सुनने की विशेष योग्यता रखते हैं। बोले कथा सुनने की विशेष योग्यता रखने का अभिप्राय क्या है? जैसे सौनक जी महाराज कथा सुनने की विशेष योग्यता रखते हैं, वैसे ज्ञानी नामक गण्यम श्री हनुमान जी महाराज भी कथा सुनने की विशेष योग्यता रखते हैं। पहली बात, कथा सुनने के लिए जब भी बैठे तो पूर्णतः अज्ञानी बनकर बैठना चाहिए। हमारे अंदर ज्ञान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अज्ञानी बनकर जब हम कथा सुनेंगे तो वो कथा को हम ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, समझ में आएगी। और यदि हम ये सोचने लगे कि ये तो सब हमको पता है जो पंडित जी बता रहे हैं महाराज, और आगे की बात सोचने लगे तो काम बन नहीं पाएगा। बोले अज्ञ होकर के परम विज्ञ श्री हनुमान जी महाराज जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा और कीर्तन होता है वहां वहां बिना बुलाए श्री हनुमान जी चले आते हैं। तो हम तो महाराज साकार रूप से सामने बैठे हुए हैं। वो हनुमान जी कभी कथा नहीं छोड़ते, क्योंकि कथा उनको इतनी प्रिय है कि करोड़ों काम छोड़ दें पर भगवान की कथा छोड़ते नहीं हैं। और उन्हीं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ये कथा हो रही है महाराज। हाँ, कि वो हनुमान जी प्रसन्न हो, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बने, ये मूल उद्देश्य कथा के अंदर छिपा हुआ है। कथा तो कल्याण करेगी ही, लेकिन हर एक यज्ञ का कोई ना कोई उद्देश्य एक विशेष होता है। और हम उद्देश्य लेकर के चले कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा छैया हमारे गांव क्षेत्र संपूर्ण भक्तों के ऊपर बने। तो सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को व्यास गादी पर बिठाया, और छोटे आयु में छोटे सूत जी जब व्यास गादी पर बैठे तो सामने क्या देखा? बोले सामने देखा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। और सौनकादिक जो ऋषि हैं उनकी आयु के बारे में आपको शायद पता हो, कितनी आयु है? बोले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है। कलयुग कितने वर्ष का होता है? 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 का त्रेता नारायण द्वापर, 12,96,000 का त्रेता, 17,28,000 का सतयुग, और चारों को मिला दिया जाए तो 43,20,000 साल बनते हैं। और ऐसी कई चतुर्युगी जिनके जीवन में निकल चुकी है, ऐसे ऋषि सामने कथा सुनने बैठे। और व्यासपीठ पर जो कथा सुना रहा वो 16 वर्ष के सूत जी महाराज हैं। अब सूत जी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मैं तो आयु में छोटा हूं, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, अनुभव नहीं है, और सामने जो बैठे हुए हैं वो तो परम विज्ञ हैं। तो सौनक जी महाराज ने कह दिया कि आप इस पर विचार न करें सूत जी। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्थेवचा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई किसी से आयु में बड़ा हो सकता है, कोई किसी से धन में बड़ा हो सकता है, कोई किसी से बल में बड़ा हो सकता है, लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा। आप हमारे कथा व्यास हैं, हमको कथा सुना रहे हैं, ज्ञान में हमसे बड़े हैं, इसलिए आप हम सबसे बड़े हैं, आप निसंकोच होकर के भगवान की कथा सुनाइए। तो महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी घाट भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि भागवत कथा बोले सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाई, राजा परीक्षित को सुखदेव महामुनि ने सुनाई, गोकर्ण जी ने अपने गांव वालों को सुनाई, मैत्रेय महामुनि ने विदुर जी को सुनाई। कथा एक ही है, लेकिन अलग अलग घाटों पर अलग अलग महात्मा आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिस शिव कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, बोले नैमिषारण्य की भूमि पर सूत
सूत जी महाराज सौनकादिकों को सुना रहे हैं। यही कथा नंदी भगवान ने, नंदीनाथ ने, भगवान शंकर के प्रधान गण नंदी देवता ने सनकादिकों को सुनाई है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, आगे आप सुनेंगे। तो बोले महाराज अलग अलग जगह पर कथा अलग अलग रूप में चल रही है। सूत जी महाराज से सौनकादिकों ने कहा कि गुरुदेव सबके आचरण बिगड़ गए हैं, स्वभाव बिगड़ गए हैं, खान पान गड़बड़ हो गया है, और कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये और ज्यादा गड़बड़ होता चला जाएगा। सब लोग देहात्मवादी हो गए हैं। देहात्मवादी का मतलब पता है आपको? हम और आप सब दुनिया में केवल इस देह को ही सच मान रहे हैं कि ये शरीर ही सच है, लेकिन वास्तव में ये सत्यता नहीं है। बोले कथा की गहराई में थोड़ा सा उतरे तो कभी कभी ये सोचा करो कि हमारे पिताजी या बाबा जो भी थे, आपने सबने उनको देखा है, वो हमारी तरह ही हमारे घर में रहते थे। सही बात है, हमारे जैसे थे बिल्कुल। जैसा हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम स्नान करते हैं, जैसे हम रिश्तेदारी निभा रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं, वो भी सब ऐसे ही करते थे। लेकिन एक समय आया और उनका शरीर समाप्त हो गया, वो चले गए। हमारे आंख के सामने थे और अभी अभी चले गए। बहुत दूर पूर्वजों का स्मरण नहीं, केवल हमारी महाराज जिसने हमारा साथ छोड़ा है, जिनकी आयु पूर्ण हो गई है, वो हमसे महाराज इस दुनिया से सदा के लिए चले गए, अब कभी नहीं आएंगे। बोले ऐसे ही एक दिन हमको और आपको सबको जाना है। और कथा कह रही है कि जिसको अपनी मृत्यु याद रहेगी वो व्यक्ति कभी गलत कार्य नहीं कर सकता। जिसको ये पता रहेगा कि मुझे एक दिन शरीर छोड़ के जाना है, उसकी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, उसको किसी से द्वेष नहीं होगा, उसका किसी से झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि जब भी द्वेष, झगड़ा, ईर्ष्या, बुराई, गलत भावना कुछ भी मन में आएगी तो वो बात उसके सामने प्रश्न लेकर खड़ी हो जाएगी, कितने दिन का जीवन है महाराज। यदि 100 वर्ष भी मान लें तो किसी के 30 निकल गए, किसी के 40, किसी के 50। हाँ, शुरू के प्रारंभ के जो 15 साल थे वो बचपन छुटपन में निकल गए, आखिरी के 15-20 जो है बुढ़ापे में, जरा अवस्था में निकल जाएंगे। बीच वाला जो समय बचा है उसी में सब कुछ करना है महाराज। शादी भी करना है, पढ़ाई भी करना है, बच्चे महाराज घर मकान भी बनाना है, बच्चों का विवाह भी करना है, दुनिया भर की सांसारिक झंझटें, पता ही नहीं चलेगा। तो कथा कह रही है कि प्रत्येक जीव को अपनी मृत्यु का स्मरण सदैव रखना चाहिए। देहात्मवादी, ये जो बुद्धि के शरीर में तो कभी मरूंगा ही नहीं, जो मरने वाले थे वो मर गए, ऐसा नहीं है। हमको और आपको आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई विमान चढ़ जाएगा, कोई बंध के जंजीर। महाराज जाना सबको है, कोई रुकेगा नहीं। एक बार भगवान ने नारद जी को कहा कि नारद, दुनिया में जो लोग मर जाते हैं तो ये मरने के बाद कहां जाते हैं, तुम बता सकते हो? नारद जी ने कहा मैं कैसे बताऊं प्रभु। तो भगवान ने कहा जाओ घूम के आओ मृत्यु लोक में और पता करके आओ कि जो लोग मरते हैं वो जाते कहां हैं। तो नारद जी महाराज घूम रहे महाराज पूरी दुनिया में, और जहां भी कोई मरता वहां पहुंच जाते, पीछे देखते कि मरने वाले को तो लोग कंधे पे ले जा रहे हैं और पीछे लोग कह भी रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सब महाराज बोल रहे हैं। लेकिन नारद जी ये पता ही नहीं लगा पा रहे कि महाराज अग्नि संस्कार हो गया, शरीर छूट गया, लेकिन मरने वाला कहाँ गया। घूमते घूमते नारद जी एक दिन पहुंच गए काशी के गंगा घाट पे, और मणिकर्णिका घाट पे आपको पता है कि 24 घंटे भगवान शंकर को मुर्दों की जोत जल रही है। और आज नहीं, हजारों साल हो गए, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, गंगा जी में बाढ़ आ जाए, चाहे जो हो, लेकिन महाराज मुर्दे लगातार भगवान शंकर की लिए महाराज मुर्दों की जोत जल रही, एक साथ 10-10, 20-20 जलाए जाते हैं, जलाने वाले खड़े हैं, व्यवस्था है, सब कुछ है। तो उससे कुछ दूर पर एक वैश्या रहती थी, और उस वैश्या का महाराज परिवार था पूरा, वहां वो रहती। नारद जी वहां से गुजर रहे थे तो उस वैश्या की जाई हुई एक कन्या थी, एक लड़की थी, और वहां से एक मुर्दा निकला और पीछे उसके कुछ लोग चर्चा करते हुए जा रहे थे। और वो वैश्या की जो पुत्री थी वो वहां पे कपड़े धो रही थी। कपड़े धोते धोते उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ। उसकी माँ ने कहा क्या बात है? बोले ये जो है ना ये स्वर्ग गया। अच्छा स्वर्ग गया? बोले हाँ ठीक है। नारद जी चलते चलते रुक गए, ये कपड़े धोने वाली ये कैसे बता रही है कि जो अभी अभी गया वो स्वर्ग चला गया?
नारद जी वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद पीछे से एक मुर्दा और आया और फिर महाराज उसने आवाज लगाई उसकी माँ ने कि ये कहाँ गया? बोले माँ ये तो नरक गया। अरे नारद जी ने सोचा कि ये यहाँ कपड़े धोते धोते पता लगा ले रही है कि महाराज जो मरने वाला है वो गया कहाँ। नारद जी ने कहा यहीं खड़े होना चाहिए, कौन है तू, क्या है, विचार पूछा। और महाराज उसने बताया कि देखो मुझे तो कपड़े धोने दो, तुम्हें जो बात करना है मेरी माँ से जाकर करो। उसकी माँ के पास गए, बोले आपको कैसे पता? तो उसकी माँ कही मुझे काम करने दो, मेरे पास बहुत काम है, मेरी बेटी से जाके पूछ लो। नारद जी फिर उसके पास गए। अरे तुम्हें कैसे पता, बताओ ना कि मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक गया। उसकी माँ ने बेटी को आवाज लगाई कि इधर आ, और उससे पूछा कि पहले वाले को जिसको तूने कहा था कि स्वर्ग गया, तो नारद जी उस माँ बेटी के सामने कहते हैं कि बताओ तुम्हें ये कैसे पता चला कि मरने वाला स्वर्ग गया। उसकी माँ ने बेटी से कहा कि बता बेटा कैसे तुझे पता चला कि मरने वाला स्वर्ग गया। तो बोले माँ उस मुर्दे के पीछे जितने लोग चल रहे थे ना वो बहुत दुखी थे और वो सब चर्चा कर रहे थे कि कितने सज्जन व्यक्ति थे, गांव में थे तो उनके कारण धार्मिक काम होते थे, सबका सहयोग करते थे, महाराज कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। और उनके जाने का इतना दुख था कि लोग उनके जाने पर बहुत दुखी थे और महाराज उनकी अच्छाइयां गिना रहे थे। और बोले नरक गया वो, बोले नरक गए वाले के पीछे जो लोग चल रहे थे वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ मर गया, गांव में कलंकी था महाराज कभी धार्मिक काम करने नहीं देता, हमेशा शराब पीता, जुआ खेलता, तरह तरह की बात करता। तो वो वैश्या की बिटिया बोली कि पीछे चलने वालों से मैं ये अंदाज लगा लेती हूँ कि आगे वाला स्वर्ग गया कि नरक गया। महाराज कथा हमें ये बता रही है कि एक दिन संसार से सबको जाना है और जो मृत्यु का ध्यान रखेगा, जो मृत्यु को अपने मन मस्तिष्क स्मरण में रखेगा कि जाना है, वो दुनिया की बहुत सारी झंझटों से बच जाएगा। लड़ाई झगड़ा द्वेष ईर्षा दुश्मनी ये कुछ नहीं होगी, क्योंकि इन सब का कारण यही है कहीं ना कहीं कि महाराज उसके पीछे हमारा स्वार्थ आड़े आ जाता है, हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा मान सम्मान जो भी चीज है। लेकिन जब हम सोच लेंगे कि हम कुछ है ही नहीं तो फिर काय का मान सम्मान, फिर महाराज काय की दुनियादारी, फिर काय की जमीन जायदाद, जितना है उसमें खुश रहने लगेंगे। तो बोले देहात्मवादी जो बुद्धि है उससे आगे उठना चाहिए। पंच तत्वों से बनी ये काया और काया में हरि है समाया। भगवान इस शरीर में समाये हुए हैं, एक दिन पांच तत्वों से मिलकर बना ये शरीर पंच तत्वों में ही मिल जाएगा। महाराज हमारा ये जो शरीर है ये पांच भौतिक देह है जिससे हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, कैसे बना है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन पांच तत्वों से जो काया बनी है, बोले उसके लिए बाबा लिखते हैं कि पंच रचित अति अधम शरीरा, बहुत अधम है ये शरीर, अच्छा नहीं बताया इसको। प्रतिपल अपने अंदर से गंदगी छोड़ रहा है ये शरीर, हर जगह हर एक एक महाराज रोए रोए से गंदगी निकल रही, नाक से गंदगी, कान से गंदगी, आंखों से गंदगी, मुख से गंदगी, मलद्वार से गंदगी, पसीने से गंदगी, रोए से गंदगी। एक एक शरीर का ऐसा कोई अंग ही नहीं महाराज जो गंदगी ना छोड़ रहा हो, अधम शरीर है। लेकिन महाराज इस शरीर को पाकर के परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए 84 लाख जीव योनियों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया, सबसे अच्छा बताया। क्योंकि बाकी योनियों में आपने नहीं देखा होगा कि महाराज गांव के 10-20 कुत्ते गधे भेड़ बकरे इकट्ठे हो जाएं कि चलो भाई अपन कथा कराते हैं। आज तक ऐसा देखा कभी? ये इनके अंदर भी वही जीव है जो हमारे अंदर है, लेकिन
ये बाकी चराचर जितनी भी 84 लाख योनियों के जीव हैं, इनको कभी कथा सुनते नहीं देखा होगा। बुद्धि और ज्ञान की प्रधानता होने के कारण मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, ये महाराज भगवान की बड़ी कृपा के फलस्वरूप मिलता है। और इसको पाकर के कलिकाल में भव रोग की जो सरलतम औषधि है, भगवान को पाने का जो सरलतम विधि है, उसको हर एक मनुष्य को अपनाना चाहिए। कल आपने सुना था ना, हर युग में भगवान की उपासना का तरीका अलग अलग है। कलयुग में भगवान की पूजा के लिए हम नहीं कह रहे, यदि हम ग्रंथों को मानते हैं तो आप चाहे मानस को उठा लो, चाहे शिव पुराण को उठा लो, हर एक ग्रंथ में हमें बताया गया है कि महाराज बाबा गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे और द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। बोले पहला युग जो था ध्यान, उसमें भगवान को पाने की विधि बताई थी, ध्यान प्रथम युग मानस में लिखा बाबा ने। और दूसरा जो त्रेता युग आया, बोले मख विधि दूजे, यज्ञ जो हम करते हैं महाराज, राजसू यज्ञ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, महाराज सतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ, शिव यज्ञ, मारुति यज्ञ, जितने भी यज्ञ दुनिया के, बोले मख विधि दूजे। और इसका आप यदि उदाहरण देखना चाहें तो त्रेता में कौन प्रकट हुआ? भगवान श्री राम नरलीला करने आए। तो भगवान श्री राम कैसे आए? बोले पहले महाराज दशरथ ने गुरुजी के पास गए और जाकर गुरुजी ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा। और पूरे इक्ष्वाकु वंश को उठाकर देख लो आप, राम जी का जो वंश है बिना यज्ञ के संतान ही नहीं हुई महाराज। जब तक यज्ञ नहीं किया तब तक संतान नहीं हुई। तो बोले दूसरे युग यज्ञ की महिमा थी। और तीसरा जो द्वापर था, बोले पारितोषक प्रभु पूजे। तीसरे युग में भगवान को पूजने के लिए अर्चना पूजन बहुत सारी सामग्री लेकर ये विधि थी। और चौथा जो कलयुग है जिसमें हम लोग जी रहे हैं महाराज, उसमें बाबा ने लिखा कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, आवत नर पावनी भवता, आवत नर पावनी भवता, गावत नर पावई भवथा। कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा को प्रसन्न करने का तरीका है केवल हरि गुण गाहा, भगवान की कथा गाओ और सुनो, भगवान का नाम जपो बस। और सब चारों युगों में कलयुग ही महान है। ये बात आप डायरी में नोट कर लेना बालचंद भैया, एक डायरी बनाई इनने महाराज, उसमें सब लिखते हैं। तो उस डायरी में लिख लेना कि चारों युगों में कलयुग ही महान है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवत प्राप्ति सबसे सरल है महाराज। ना आपको ध्यान में बैठना, ना आपको यज्ञ करना, ना आपके पास में महाराज बहुत सारी सामग्री है महाराज, कुछ नहीं है। तो आप तो कलयुग में आते जाते मिलते जुलते खड़े होके बैठकर लेटकर नहाकर बिना नहाए, खाकर बिना खाए, सोकर, जैसे जहां हो वहां से भगवान की कथा सुनो और नाम जपो। सबसे सरल साधन बता दिया मानस में। तो हम लोग महाराज भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए कथा सुन रहे हैं। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हम लोग महाराज कथा सुन रहे हैं। आगे